ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, आप लोग देखने दे रहे हो हर रोज़ अपनी अपडेट भाई। हर बार आप किसाना का मुद्दा पर आवाज़ उठावा। हाँ तो भाई एक टू आंदोलन की शुरुआत जो देश के अंदर लगातार होना है। 13 महीना पहला आंदोलन चलिया, ईब दोबारा दूसरा आंदोलन है जो पूरा सिरा पर चढ़ा हुआ है। किसान आंदोलन करने रहे हैं, लेकिन उसी बीच किसान नेताओं की रिहाई को लेकर के कल भाई जींद में प्रदर्शन भी होया। कुछ साथी हैं जो अनीस खटकड़ भी भाई, और भी साथी हैं किसान जो जेल के अंदर बंद कर दिए गए सरकार ने। जो अस्थि कलश यात्रा शुभकर्ण की शहीद होया था, जो उसकी खटखटोल पानी थी, तो उस दिन अचानक से अनीस खटकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई फिर उसको परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो आज परिवार से किसान नेता हैं जो मिलने आए हैं, मतलब सांत्वना देने आए हैं, और आगे क्या कुछ रणनीति हैं इनसे बात कर। राम राम जी। हाँ जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह मोड़ी, प्रेसिडेंट BK शहीद भगत सिंह, मेंबर किसान मजदूर मोर्चा। अपना जो शंभू बॉर्डर पर अपना आंदोलन चल रहा है जिसकी अगुवाई के अंदर, और हम आज जींद में आए थे और अब हम अनीस खटकड़ के घर पर बैठे हैं और यहाँ का माहौल बड़ा गमगीन है। ठीक है, सरकार अपना तसद्दुद कर रही है, वो करे जो करना है, लेकिन परिवार को उनके साथ मिलने भी नहीं दिया गया। पिछली 19 तारीख से वो गिरफ्तार हैं, लेकिन ये कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है कि परिवार के साथ वो मिल भी नहीं सकते। ये सरकार जो धक्काशाही कर रहे हैं, हम सरकार को बता देना चाहते हैं। जहां रिहाई के लिए हमने कल पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया है, कल रेलें भी रोकी जाएंगी, लेकिन अगर सरकार ने परिवार के साथ इतनी धक्काशाही ज़बरदस्ती की तो आज यहाँ पर कुछ मीटिंग भी हुई है और बातचीत भी हुई है। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद कोई बड़ी पंचायत की डेट रखी जाएगी, फिर उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। या तो इन परिवार वालों के साथ मिलकर बैठकर उस साथी की मुलाकात कराई जाए, उसके हालात कैसे हैं, उसके ऊपर तसद्दुद क्या सरकार कर रही है जिस वजह से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। कारण तो है ना कोई। या तो सरकार ने उसके ऊपर तसद्दुद बहुत ज़्यादा किया हुआ है, या एक सरकार कोशिश में है कि जब तक वो ठीक हो जाए सरकार को परिवार को फिर मिलने दिया जाएगा। हमें खदशा है, उसकी जान को खतरा है हमारे साथी की। सरकार जल्दी से जल्दी परिवार वालों को उनको मिलने की इजाज़त दे, वरना एक बड़ी पंचायत कर फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा। रोड जाम करना है, रेल जाम करनी है, या क्या करना है, DC वगैरह करना है, कोई भी फैसला उस पंचायत में लिया जा सकता है। ऐसा माहौल ना बने, सरकार से अपील है। पूरा किसान मजदूर मोर्चा, स्कैम नॉन पॉलिटिकल के लीडर साहबान जहां 2 तारीख से पहले से जद्दोजहद कर रहे हैं रिहाई के लिए, लेकिन ये तो यहाँ पर आकर पता लगा उन साथियों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो माहौल है बड़ा ही रोषपूर्ण है, बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर है। सो सरकार से अपील भी है और निवेदन भी है, जल्दी से जल्दी हमारे साथी की साथ मुलाकात कराई जाए, वरना फिर तकड़े करड़े आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। सर, अनीस का बहुत ज़्यादा वजन है जो टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। देखिए वहाँ पर सरकार ने क्या तसद्दुद किया है वो वहाँ जाकर पता लगेगा, परिवार वाले जाएंगे। ठीक है, हमारे साथी को अनशन तोड़ना चाहिए, इन सरकारों के साथ लड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं। हम अपने शरीर को मजबूत कर लड़ेंगे और सरकार को अपने कानूनों के लिए हम लड़ रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं। हम MSP गारंटी या कानून बनाने के लिए 150 करोड़ लोगों की आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जो कारपोरेट घराने हमारी जेब में लूट करते हैं। इसलिए हमारा साथी से भी निवेदन है, अनशन अपना ख़त्म करे। अगर अनशन रखा हुआ है, अगर सरकार ने कोई तसद्दुद किया हुआ है, उसके लिए हम मिलकर ही साथियों का पता लगेगा। लेकिन हम अपने साथी के साथ हैं, मोर्चे बिल्कुल उनके साथ हैं। उसके लिए कल भी और कल फिर हम रेल रोकेंगे, और जो यहाँ के लोकल साथी हैं जो भी ड्यूटी लगाएंगे और जहाँ भी पंचायत जो बनेगी उसके अंदर मजबूत फैसलों के साथ अपने साथी की रिहाई तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर, आंदोलन में मुख्य मांगे क्या क्या है आंदोलन 2 की? देखिए, आंदोलन 2 की मुख्य मांगे हैं BJP द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी है 2014 का, वो है हमारी डिमांड स्वामीनाथन के मुताबिक भाव मिलेंगे। वादा किया था, कर्जा मुक्ति की बात की थी, भाव ना मिलने की वजह से हमारे ऊपर कर्जा है। 30 से ज़्यादा लोग हर रोज़ 10-20 हज़ार के कर्जे के नीचे अगर हत्या करते हैं, वो हत्याएँ रोकनी है, सुसाइड रोकने हैं। और हमारे साथ वादा किया था कि आपकी आमदन दुगनी करेंगे 2019 में, और 2021 में हमारे साथ काफ़ी वादे किए कि MSP गारंटी या कानून बनाया जाएगा, प्राइवेट बिजली बिल रद्द किया जाएगा, और एग्रीकल्चर जोन को पोल्यूशन एक्ट से बाहर रखा जाएगा, और लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए किसानों को न्याय दिया जाएगा। लेकिन उल्टा किया, हमारे साथ मजाक किया, उसको राज्य मंत्री बनाकर रखा और उसके बाद में आज फिर उसको टिकट दिया है।
कहने का मतलब है हमारे साथ लगातार मजाक बनाया हुआ 80 करोड़ की आबादी को एक साइड में रखकर ये लोग तानाशाही रवैये के ऊपर हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं 46% रोजगार देने को सक्षम ये हमारा सेक्टर है। हमारे साथ जो तानाशाही गोलियां चला रहे हैं, हमारे साथी शुभकर्ण को शहीद कर दिया गया और आज हमारे अन्य साथियों को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन हर गांव गली चौराहे के ऊपर इन लोगों को सामना करना पड़ेगा, हमारे रोष का, हमारे प्रदर्शन का, हमारे आंदोलन का। जैसे इन लोगों ने हमारे आगे कांटे बिछाए, इन्होंने बैरिकेड लगाए, हर गांव के अंदर वो माहौल इनको देखने को मिलेगा। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का लगातार गाँव के अंदर विरोध होने लग रहा है जी, लगातार वीडियो आने लग रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना यही है, जहां सरकार ने हमारे ऊपर NSA 307 ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगाई, 70,000 पैरा मिलिट्री फोर्स लगाकर पूरे हरियाणा के अंदर इन लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश किया, लेकिन हरियाणा के लोगों ने प्याऊ माजरा के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर और अस्थि कलश यात्रा को जो नमन किया है और लोग बाहर निकलकर कल भी रोष प्रदर्शन किए हैं, सरकार दबाने में नाकामयाब रही है। और ऐसे ही हम आगे भी जो कल रेल रोकनी है उसको फिर बढ़ाया जाएगा, अपने आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे, किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। और जेजेपी और बीजेपी के लोगों को 10 साल के अंदर किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमारे ऊपर लगाई हुई धारा 144 किसानों ने 288 के रूप में लगाएंगे बीजेपी और जेजेपी के लोगों के ऊपर, वैसे ही बैरिकेडों का सामना करना पड़ेगा। और हमने सभी किसानों को बोला है मोर्चे की तरफ से 2 तारीख को पुरजोर अपील की है, इन लोगों से सवाल करने हैं। गांव में आने से पहले इनके लाठी चलाएंगे, इनके पास कानूनी प्रक्रिया में उड़ जाएंगे, डंडे मारेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इनके पास अगर जवाब नहीं है, वो हमारे सवालों का नहीं है, इनके पास हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमारे 22 वर्षीय शुभकर्ण का दोष क्या था? 400 साथियों को घायल किया, गोलियां चलाई आंदोलन करने वाले लोगों को। इस देश का निर्माण करने के लिए जहां मेरा मजदूर और किसान कम से कम रेट के ऊपर दिहाड़ी और कम से कम रेट के ऊपर फसलें बेचकर इस देश का पेट भरता है, निर्माण करता है, और वो लोग जो वादे किए सरकार ने 10 साल में, हमारी कोई भी डिमांड सरकार के मैनिफेस्टो से बाहर की नहीं है। उन मांगों को मनवाने के लिए ये लोग यहाँ पर इमरजेंसी का माहौल बनाया, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, उन सब का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है, ये लोग सब जानते हैं। जिस तरह किसानों को बॉर्डर पर रोका गया है, आंदोलन वहीं पर चालू रहेगा या मतलब चुनाव का दौर आ गया तो स्थगित होगा? बिल्कुल स्थगित नहीं होगा, आंदोलन को दिल्ली लेकर जाना है। आज भी हमारा आंदोलन स्टैंड करता है दिल्ली जाने के लिए, जहां सरकार ने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, गोलियां चलाई। देखो, गोलियों के अंदर तो किसी को सामना नहीं कर सकते, हम तो निहत्थे हैं ना, हमारे पास लाठी भी नहीं, हम तो झंडे वाले लोग हैं। हम किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं, कोई रोड़ा, कोई किसी तरह का उल जलूल इन्होंने जो मुकदमे हमारे ऊपर दायर किए हैं। लेकिन हम अपने आंदोलन को इतना मजबूत करेंगे, सरकार मजबूर ने ये बैरिकेड हटाएगी और फिर हम दिल्ली तक जाएंगे। या हमारी मांगें मानेंगी या हम दिल्ली जाएंगे, 2 बातें होंगी और बीच का रास्ता कोई नहीं है। सर, इस आंदोलन के बीच में कई बार SYL का मुद्दा भी उठाया जाने दे रहा है, तो इसमें आप क्या मानोगे? SYL का मुद्दा हरियाणा पंजाब के भाईचारे ने पिछले आंदोलन के अंदर साइड में रख दिया। ये राजनीतिक लोगों का मुद्दा है, किसानों का नहीं। अभी भी कई बार उठाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं उठा, कहीं नजर आया आप लोगों को? कहीं भी कुछ दिन पहले नवीन जैन ने उठाया था। वो राजनीतिक लोग हैं, किसी किसान मोर्चे के साथी ने, किसी SKM के साथी ने। हम सब का यही मुद्दा, पहले सरकार से लड़ेंगे। पानी वाले मसले हम अपने मिलकर, पहले बीजेपी ने उठाया था, अब पंजाब के अंदर सरकार है आपकी, वो आप वाले होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने उठाया होगा। ये राजनीतिक लोगों का मुद्दा है। कोई पानी लेने के लिए कसियाँ लेकर चला जाता है, लेकिन जब भाईचारा पार्टी वहाँ पर सत्ता में होती है तब उनको याद नहीं आता। ये सब राजनीतिक हैं। हमने पिछले आंदोलन के अंदर साबित कर दिया था कि हमारा भाईचारा बड़ा है, हम उस भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहते जो सरकार ने हमारा आपस में तोड़ा हुआ था। और आज हम उस भाईचारे के कारण ही आज हरियाणा के अंदर बैठे हैं। हम अम्बाड़ा की तरफ से यहाँ पर आते हैं और हरियाणा पंजाब के लीडरों का नहीं, लोगों का कितना ज़बरदस्त तालमेल है। हर एक साथी के घर में आना जाना पंजाब के लोगों का बड़ा है और उस भाईचारे को कायम करना है। वो लड़ाइयाँ सब छोटी हैं, वो हमें जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब का जो आंदोलन है, पहले जो आंदोलन होते थे उनमें फ़र्क है। वो आंदोलन जितने भी हुए, हमारे गल में सांप डाला, कोई मरा हुआ, कोई कानून हमारे खिलाफ बना दिया, कोई हमारी ज़मीन एक्वायर कर ली हमारे से बिना पूछ, उसके लिए आंदोलन था। ये आंदोलन है प्राप्ति के लिए, MSP गारंटी कानून बनवाने के लिए
ताकि 150 करोड़ की आबादी जो ये कारपोरेट घराने ब्लैक करते हैं फसलों के, देखो एमएसपी 2 फसलों पे मिलता है, गेहूं और धान के ऊपर, उसकी कभी ब्लैक नहीं हुई। उसकी ब्लैक क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर एमएसपी है, किसान उसकी वो फसल बीजता है, उसको पता है कि अगर मैं गेहूं और धान बीजूंगा उसकी मार्केट रेट मुझे मिलेगा, जो एमएसपी है मुझे मिलेगी। दूसरी फसल वो बीजता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता नहीं भी क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। एक साल ज़्यादा भाव मिल गया, अगले साल ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर किसान 4-5 साल उस फसल को नहीं बीजता क्योंकि उसकी एमएसपी नहीं है, और फिर पूरे देश की आबादी को वो भुगतना पड़ता है। कारपोरेट घराने फिर ब्लैक करते हैं, अपनी मर्जी से तेल बेचते हैं, अपनी मर्जी से ये दालें बेचते हैं, अपनी मर्जी से मसाले बेचते हैं। अगर एमएसपी गारंटी का कानून 23 फसलों के ऊपर बन जाता है, किसी भी चीज़ की ब्लैक गेहूं और चावल की तरह नहीं होगी। अगर एमएसपी ना मिला और गेहूं का और धान का चला गया, फिर ये गेहूं, आटा और चावल भी आपको 250-300 रुपये किलो तक मिलेंगे। ऐसे हालात पैदा होने हैं, और जो हमारी खेती को घाटे का सौदा बताया जाता है, घाटे का सौदा नहीं है। इसका मार्जिन जो किसान को मिलना चाहिए और उपभोक्ता को जो सही दाम पर मिलनी चाहिए थी, वो बीच का जो मार्जिन है वो कारपोरेट घराने कई गुना ज़्यादा फालतू बनाकर ले रहे हैं। अगर एमएसपी मिल जाती है, पूरे उपभोक्ता को सही दाम पर फसल मिलेगी और किसान को भी अपना पूरा रेट मिल जाएगा। जैसे अगर आज एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक आज हमें फसलों का रेट मिले, CACPC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के 683 रुपये 50 पैसे धान का रेट बढ़ता है, 275-76 रुपये गेहूं का भाव बढ़ता है CACP की रिपोर्ट के मुताबिक। अगर किसानों की, बुद्धिजीवियों की रिपोर्ट माने तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। सरकार के मुताबिक भी आज 21,000 रुपये 22,000 रुपये का नुकसान पर एकड़ किसान को है। अगर 2007 से हमें पर एकड़ 20-21 हज़ार रुपया दे दिया जाए, हमारे सर कर्जा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऊपर कर्जा बनाया गया है, चढ़ाया गया है। आज हिसार यूनिवर्सिटी के लोगों का मानना है, उनके बुद्धिजीवियों, जो उनके अफसर साहबान हैं, भी 2.5 एकड़ के किसान के ऊपर हर साल 1,31,000 रुपये कर्जा बढ़ जाता है, उसकी फसलों का सही रेट ना मिलने की वजह से। कहने का मतलब है, हमें जो एमएसपी गारंटी का कानून पूरे किसान, मजदूर, आम आवाम के हक का कानून है, ताकि कारपोरेट घराने ब्लैक ना कर सके। इस आंदोलन को जीतना बहुत ज़रूरी है। इस देश की अर्थव्यवस्था बुद्धिजीवी लोगों के मुताबिक जो आज माइनस में है, अगर एमएसपी के ऊपर पूरे देश की किसान की फसल बिक जाए तो वो जीडीपी 12-13% तक पहुंच जाएगी। ये हम दावे के साथ कहते हैं, और पूरे दावे के साथ कहते हैं किसी भी चीज़ की ब्लैक नहीं होगी। हमारा देश पूरा साधन संपन्न है, लेकिन कारपोरेट घरानों की लूट को रोकने के लिए इस आंदोलन को मजबूत करना होगा। नहीं तो सरकार ने जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल, टेलीफोन कैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिए, जिनका रेट आपके सामने, सिलेंडर 400 से 1100-1150 का, फ्री का टेलीफोन 800 रुपये और तेल 60 रुपये वाला 90-95 रुपये बढ़ गया। उसके रेट आज कारपोरेट घराने तय करते हैं, ना कि सरकारें तय करती हैं। इन चीज़ों को समझना होगा, और ये आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और सभी लोग इसके अंदर। हाँ, एक आंकड़ा और है, मैं वो बताना चाहूँगा। खेती करने वाले लोग पूरे देश के 84% खेती, जिनके पास ज़मीन है, वो लोगों को आंकड़े आए हैं, मेरा पर्सनल नहीं, वो टीवी चैनलों के और अखबारों के माध्यम से 84% लोगों ने उसकी हामी भरी है कि ये आंदोलन जायज़ है। और 77% लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आड़ती है, पल्लेदार है, कोई खेती ठेके पर लेने वाला, कंपेन वाला है, दुकानदार है, 77% लोगों ने, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। अगर पूरे देश की आवाम की बात करें तो 65% लोगों ने कहा है कि किसानों का आंदोलन वाजिब है, मांगें जायज़ हैं, सरकार को माननी चाहिए। इसलिए आपके जो आंदोलन का समर्थन है वो बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से सरकार अपनी तानाशाही के ऊपर है। देखो कितनी बड़ी तानाशाही है। ठीक है, हमारे साथी के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मिलने का अधिकार भी नहीं है।
लगातार 20 दिन से ऊपर हो गए हैं हमारे साथी गिरफ्तारी को, लेकिन परिवार के साथ मिलने भी नहीं दिया जाता। इससे बड़ी इमरजेंसी और तानाशाही क्या हो सकती है। लेकिन हम सबको मिलकर लड़ना है और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और अपने हकों के कानून बनवाने तक अपने आंदोलन जारी रखने हैं। चलो धन्यवाद भाई। देखो आप सभी ने इस वीडियो में शुरू तरह की लकी आंदोलन की पूरी अपडेट दे दी है और सरकार को चेतावनी भी दी गई है भाई कि जो किसान नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई उनके परिवारों से मिलने नहीं दिया गया, जल्दी जल्दी उन्हें मिलने दिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी पंचायत रखी जाए, बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और आंदोलन 2 क्यों करना पड़ा इसकी साफ साफ जानकारी हमारे किसान नेता ने दी है। तो आपने ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसान तक यह बात जाए, हर किसान का जो सवाल कर रहे हैं क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह की बात आए हैं, उनका यह बात समझ में आवे। यह वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।